नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबों का दीपीओ पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स के पेपर के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वह ज्योग्राफी सेम 5 पेपर 5 और DSC 2 जिसका नाम है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, है ना, हिंदी में बोलेंगे कृषि भूगोल। तो कृषि भूगोल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 2024 में, जो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इससे बाहर आपको क्वेश्चन ना पूछा जाए। इतना क्वेश्चन का प्रिपरेशन करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपका काम अच्छे से हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप जवाब दे करके आएंगे, है ना। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे आज हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कृषि भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेडी कर लीजिए आप लोग, कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्योंकि हालांकि ये पिछले बार 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये। और इसके लिए क्या करना है आपको कि दो तीन डेफिनेशन देख लीजिए कृषि भूगोल की, और इसके विषय क्षेत्र जो है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एग्रीकल्चर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गहनतापूर्वक देख लीजिएगा कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक है, भौतिक कारक में कौन कौन से कारक है, जल की उपलब्धता है, अनुपजाऊ भूमि है ना, बंजर भूमि, ये सब जो कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, या आधुनिक तकनीक है, उत्तम बीज है, तो जो भी कारक प्रभावित कर रहे हैं उन कारकों को थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन करें। अब अलग अलग विद्वानों के द्वारा विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन किया गया है, तो उसमें से आप किसी एक विद्वान का विश्लेषण या जिसका भी वर्गीकरण आप करना चाहते हैं उसका वर्गीकरण कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निर्वाह कृषि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो जो निर्वाह कृषि, डिपेंडेंसी कृषि है कि सिर्फ कृषि करके अपना जीविकोपार्जन करना है, कृषि पर डिपेंडेंट है और अपना जीविकोपार्जन के लिए जो कृषि कर रहे हैं उसी को निर्वाह कृषि के रूप में आना था। और विस्तार पूर्वक से वर्णन करना है कि किन देशों में निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है, क्यों प्रचलित है भाई, है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रोपण कृषि अथवा मिश्रित कृषि का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों टॉपिक को देख लीजिए। यहाँ पर एक और टॉपिक था वो पिछले बार पूछा हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन ना पूछे। तो रोपण कृषि या हो सकता है कि मिश्रित कृषि, ये दोनों में से कोई एक कृषि होने की संभावना है, इसको डिटेल से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के संदर्भ में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो भारत के संदर्भ में जो भूमि का उपयोग हो रहा है, किन किन चीज़ों में उपयोग हो रहा है भारत की भूमि को, किन किन सेक्टर में भारत की भूमि का उपयोग हो रहा है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है भारत में हरित क्रांति के प्रभाव का उल्लेख करें। पिछले बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये आया हुआ था, हरित क्रांति जो है वो पिछले बार शॉर्ट क्वेश्चन में था, तो मे भी हो सकता है कि इस बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में दे दें। तो हरित क्रांति का क्या प्रभाव है, किन राज्यों में शुरुआत हुई थी, धान और गेहूं जैसे फसलों पर ज़्यादा प्रभाव है ना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में कृषि से संबंधित योजनाओं एवं नीतियों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, योजना और नीति से संबंधित आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखें। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, लेकिन हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ा है, तो ये क्वेश्चन वहाँ भरा हुआ रहेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर में दिखाया है ना, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल देगा, और या फिर कोई दूसरा अन्य टॉपिक भी डाल सकता है। लेकिन आपको करना क्या है कि किन्हीं 3 का ही उत्तर करना है, क्योंकि एक यहाँ ये जो क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का होता है, तो 3 का उत्तर करेंगे तो 3 गुने 5, प्रत्येक प्रश्न का जो है वो 5-5 नंबर का होता है, इस तरह से 15 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दिए में रहेंगे, 5 में से में किन्हीं 3 का उत्तर आपको करना है। तो जैसे जैविक कृषि है, मिश्रित कृषि है, फसल संयोजन क्षेत्र है, ये 3 है, तो 3 को करना है, 2 को छोड़ दीजिएगा, या जिसको इच्छा करे। यहाँ पे जब एग्जाम में बैठेगा तो वहाँ पर 5 मिलेंगे आपको, 5 में से किन्हीं 3 का उत्तर कीजिएगा और 2 को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से आपका ये ख़त्म होता है ये पेपर, है ना। और अगर अदर पेपर की आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है हमने। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी वो वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।